डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास सोनी, विकास एजुकेशनल कोचिंग क्लासेस सतना से हूं। आज मैं आप लोगों को कंपटीशन से रिलेटेड मैथ का टॉपिक लेकर आया हूं, जो हमारा एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, नीट, पीएचडी मतलब कि जेआरएफ, हर कंपटीटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो जरूर आते हैं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है दोस्तों नंबर। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि सुबह पढ़ो या शाम को, सुबह पढ़ो या शाम को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो हमेशा ये याद रखना है, चाहे हम सुबह पढ़ें या शाम को, हमेशा दिल में रखना है इस बात को कि सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो पहले मेरा टॉपिक है आज का नंबर। नंबर क्या है और नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। तो इस वीडियो में हम नंबर की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, जो मेरा नंबर होता है तो ये बताना है, ए नाउन इज ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। तो वे गणितीय वस्तुएं, मतलब कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु में, यूज का मतलब होता है उपयोग। ये बताना है वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम काउंट करने मतलब गिनने में, मेजर मतलब कि मापने में, और लेवल मतलब होता है नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे हम नंबर कहते हैं। तो क्या बताओगे? ए नंबर इज ए मैथमेटिकल यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने में, मापने में और नामकरण में करते हैं, उसे हम नंबर या संख्या कहते हैं। तो जो मेरा दोस्तों नंबर होता है, अब आ गया टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। जो हमारे नंबर होते हैं, नंबर हमारे 12 टाइप्स के होते हैं। नंबर संख्या हमारे 12 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट संख्या होती है मेरी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वह नंबर है जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक क्या होता है, ये चलता है। तो 1 2 3 4, तो वह नंबर, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इनफिनाइट तक क्या होती है, चलती रहती है, वही हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। अब आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हमको बताना है पूर्ण संख्या क्या है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और इनफिनाइट तक चलती है, जो 0 से स्टार्ट हो और इनफिनाइट में एंड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब मेरा आ जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर, इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर वह है जो माइनस इनफिनाइट से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 और प्लस इनफिनाइट तक चलता है। तो वह नंबर जिसमें निगेटिव हो, निगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव भी हो और शून्य भी हो, तो वह नंबर हमारा क्या कहलाता है? इंटीगर नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरा आ जाता है 3 टाइप्स हो गए। 4th टाइप्स मेरा है इवेन नंबर। इवेन नंबर, सम संख्या, सम संख्या। तो वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती है, या 2 का क्या होता है? गुणांक होता, मतलब कि गुणज होता है
टाइम्स होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? इवन नंबर। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है मतलब कि विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या का वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कि जो नंबर 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता है? मेरा इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनाइट तक। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है वही हमारे क्या? इवन नंबर। ठीक है। अब मेरा आ जाता ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में विषम कहते हैं, विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा क्या है? ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। जो नंबर हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी वो हमारा क्या? ऑड नंबर कहलाता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये मेरा कंपोजिट नंबर वेरी मोस्ट है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर हर कंपटीशन में पूछता है। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? या भाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो जो संख्या स्वयं, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये बताना है जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आ गया सबसे छोटी कंपोजिट नंबर दोस्तों 4 होती है। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30। क्या बताना है? जो नंबर इटसेल्फ मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या मतलब कि अदर नंबर से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे देखना, जैसे मैं लिख लिया, जैसे मैं लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6। अब जो मेरा 2 है, 2 से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 जो है 3 और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 क्या है? 4 हमारा 4 और 1 से डिवाइड हो गई। इसके अलावा एक मेरा नंबर क्या है? 2, जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ये बताना है जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो वही मेरा क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। देखो 1, 2, 3। ये बताओगे जो नंबर इट सेल्फ मतलब स्वयं से और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से क्या हो जाए? कट जाए, मतलब डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे मेरा 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? 5 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 6 क्या है? 6 और 1 के अलावा ये 3 से 2 से डिवाइड होगा और 3 से मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है। प्राइम नंबर से भी अब यहां पर जो मेरा अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या बताओगे? 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है? क्या बताना है? 4। याद रखना है, यह हमेशा कंपटीशन में या किसी भी अदर वर्ल्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है। अब मेरा आ जाता है दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बताओ? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यह बोल सकते हैं वह नंबर जो इट सेल्फ और 1 के अलावा अदर नंबर 1 के अतिरिक्त किसी भी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। जैसे आ गया
वो ये ध्यान देना है जो मेरा 1 होता है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर, ध्यान देना है। ऐसा अगर 2 3 4 5 6 2 हो गया, 2 और 1 क्या बताया था, वह संख्या जो इट सेल्फ एंड 1 स्वयं से और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वही मेरे क्या प्राइम नंबर। 3 हो गया, 3 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम नंबर। 4 क्या है, 4 और 1 के अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम 6 7 नंबर हो गया। अब मेरा 8 नंबर हो गया। 8 नंबर होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है, ये बताना है संख्याओं का वह युग्म, मतलब कि नंबर का एक ऐसा वो दिया रहेगा, पेयर दिया रहेगा, संख्याओं का वह युग्म जिसमें जिनके गुणनखंड में केवल 1 ही कॉमन आए। क्या है, 1। ये बताना है संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या। तो बताना संख्याओं का एक ऐसा युग्म दिया रहेगा जिसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या। जैसे मेरा क्या दे दिया, 2 और 3, 2 और 3। यदि मैं इनका क्या निकालूं, फैक्टर निकाले, जैसे 2 का फैक्टर 2 into 1, 3 का फैक्टर हो गया 3 into 1। अब यहाँ पर जो फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर हमको 1 ही कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, कॉमन 1। ये बताना है नंबर का एक ऐसा पेयर दिया रहेगा, मतलब युग्म दिया रहेगा, जिनका मैं क्या निकालूं, फैक्टर निकालें, तो फैक्टर निकालने के बाद उन दोनों फैक्टरों में से केवल 1 ही कॉमन आए, उभयनिष्ठ क्या है, ओनली 1। तो मेरा क्या करा था, को प्राइम नंबर। जैसे आ गया 3 और 5, यदि इसका निकालेंगे 3 का फैक्टर 3 into 1, 5 का फैक्टर 5 into 1, तो यहाँ पर मेरा ओनली कॉमन क्या मिल रहा है, 1। तो क्या बताओगे, संख्याओं का एक ऐसा युग्म दिया रहेगा, मतलब पेयर दिया रहेगा जिसमें ओनली 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर न निकले। ठीक है ना, तो वही मेरा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों रेटेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या बताओगे, परिमेय संख्या। यहां पर ध्यान देना है रेटेशनल नंबर, परिमेय संख्या एक होता है इररेटेशनल नंबर। इररेटेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो क्या बताओगे, वह नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां Q इक्वल 0, यहाँ पर Q नॉट इक्वल 0। क्या बताओगे, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 ना होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, रेटेशनल नंबर। वह नंबर जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि Q का मान क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं आप, अपरिमेय संख्या का, जिसे P/Q के रूप में हम ना लिख पाए। ठीक है ना, ना लिखें, उसे क्या कहते हैं हम, रेटेशनल नंबर। जैसे आ गया एग्जाम्पल 2 3 7/2 1/2, है ना, ये जितने भी मेरे नंबर होते हैं और ये मेरे क्या कहलाता है, रेटेशनल नंबर। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे रूट के अंदर जितने भी √3 √4 पाई, है ना, √3/4, जितने भी हमारे नंबर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर और पाई, ठीक है ना, जैसे अब 3 पाई आ गया, तो हम क्या लगा कर आएंगे, इररेटेशनल नंबर। तो जो संख्या हमारी पाई हो या पाई के साथ किसी नंबर का क्या हो, मल्टीपल हो,
तो ही मेरा क्या कराता है, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 3, जैसे अगर 2 2 का हम क्या, यदि कोई पूछ लिया 3 को क्या हम p अपान के ऊपर में देते हैं, यस कैसे 3/1, 3/1, ठीक है ना, 2/1, p अपान q तो हो गया, मतलब q का मान 0 तो नहीं आ रहा है ना, बस ये बताना है। यही मेरा क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम रियल नंबर, क्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे क्या कहते हैं, जैसे आ गया 2√3 है ना, 6 पाई, ऐसे मान लो ऐसे कोई दे दिया डैश डैश इनफिनाइट, पूछ लिए कौन सा नंबर है, हम क्या बताएंगे मेरा रियल नंबर दिया, क्या दिया है रियल नंबर, जिसमें परिमेय भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद 100% आप लोगों को नंबर और नंबर के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में 100% आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।